हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि निर्वात जल तथा कांच में प्रकाश का वेग क्रमशः c v w v g हो तो कौन सा संबंध सही है? c बराबर वी डब्ल्यू बराबर वी जी, c बड़ा है वी डब्ल्यू से, वी डब्ल्यू बड़ा है वी जी से, c छोटा है वी डब्ल्यू से और वी डब्ल्यू छोटा है वी जी से, और c बड़ा है वी डब्ल्यू से और Vg बड़ा है Vw से। हमें बताना है कि C Vw तथा Vg में क्या संबंध है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग v, और ये हो जाएगा c अर्थात, और अपवर्तनांक हो जाएगा n, अर्थात n व्युत्क्रमानुपाती है माध्यम में वेग के, अर्थात माध्यम का में वेग जितना ज़्यादा होगा अपवर्तनांक उतना ही कम होगा, या अपवर्तनांक n जितना ज़्यादा होगा माध्यम में वेग उतना ही कम होगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि निर्वात तथा जल तथा कांच, तो हम देख सकते हैं कि निर्वात का अपवर्तनांक n बराबर 1 होता है, जल का अपवर्तनांक n बराबर 1.33 होता है तथा कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 होता है। लगभग लगभग हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि निर्वात से बड़ा जल का है अपवर्तनांक तथा जल से ज़्यादा है कांच का। तो चूंकि वेग व्युत्क्रमानुपाती है तो निर्वात में वेग c सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम जल में होगा तथा सबसे कम कांच में होगा, अर्थात जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें वेग कम होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जहाँ c सबसे बड़ा है तथा उससे छोटा वी डब्ल्यू तथा सबसे छोटा वी जी है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।